था उसका? जैसे पोस्टमार्टम आया, एक्सीडेंटल केस था, तो प्राण तो बहुत कष्ट से निकलता है ना, तो डेड बॉडी था ही, लेकिन कभी कखनो ऐसे आँख खुल जाता था, उनको डर हो जाता था। तो है तुम डेड बॉडी हो, शांत रहो। उसको 2 बार आँख खुला, तीसरा बार में कहे शांत रहो, डेड बॉडी हो, तो आँख में तो शांत हो गया। हाँ। वो जो मतलब जैसे चीरे वो आँख खोल लिया था। हाँ डर हो गया हाँ, था। छुए, उस छूने के बाद ही वैसे ऐसे किया, ऐसे किया जी बीपी वेलेट है जी। चेस्ट एब्डोमेन ऐसे खुलता है। अच्छा अच्छा, ये सीना चीरने वाला है। हाँ हाँ, चेस्ट एब्डोमेन खोलते हैं जी जी स्टर्मल काटते हैं जी ये कैंची से कपड़ा काटते हैं जी। आई छेनी हथौड़ी है, आई छेनी से सर को खोलते हैं। अच्छा, ये अभी हम बिहार के समस्तीपुर के सदर अस्पताल पोस्टमार्टम रूम के ठीक बाहर खड़े हैं। हमारे साथ एक महिला है जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सब लोगों ने इनको सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं आप लोग देख चुके होंगे। मंजू देवी हमारे साथ है। मंजू देवी यहाँ पोस्टमार्टम का काम करती है। विगत 2000 से 2024 सालों से काम करती है। मंजू देवी 1-2 नहीं बल्कि अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा लाशों के साथ उनका पोस्टमार्टम भी करती है और डरती भी नहीं है। आमतौर पर एक आम आदमी अगर लाश को अपनी आंखों के सामने देख ले या लाश का नाम सुन ले तो सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक महिला 1-2 नहीं 20,000 से ज्यादा लाश ये कहे तो पोस्टमार्टम करने वाली हमारे साथ मंजू देवी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मंजू जी, आप इसी पोस्टमार्टम रूम में रहते हैं? इसी पोस्टमार्टम रूम में? जी जी, यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 2000 ईस्वी से कर रहे हैं। 2000 ईस्वी से कर रहे हैं। कटम का जो काम है, थाना बाय थाना डेड बॉडी आती है, जी चौकीदार लेके आते हैं, तो उसके बाद रजिस्टर मेंटेन होता है, बॉडी हम अंदर करते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, पूरा कपड़ा काटते, पूरा ओपन करते हैं। उसके बाद जैसे एक्सीडेंट हुआ था उसका इंजरी अलग रहता है, वो सब बताते हैं सर के, सर भी देखते हैं, लिखते हैं। पोस्टमार्टम पे सिग्नेचर होता है वो तो डॉक्टर साहब का? हाँ, हम तो पोस्टमार्टम सहायिका के रूप में हम कट करते हैं। सिर्फ चीर फाड़ का काम? हाँ, पोस्टमार्टम का काम तो खैर डॉक्टरे करते हैं, हम तो उनका सहायिका है, चीर फाड़ करते हैं। तो आज ये पोस्टमार्टम रूम है, इसके अंदर चलेंगे। खोलिए थोड़ा सा, देखिए ये पोस्टमार्टम रूम है। थोड़ा डर तो लगता है कि वो रूम है जिसके अंदर लाशों को मतलब पोस्टमार्टम किया जाता है। ये लाश का पोस्टमार्टम रूम है। अब इसी के अंदर मंजू जी है, हम यहीं आ रहे हैं। देखिए यही वो रूम है जिसके अंदर लाश का पोस्टमार्टम होता है। अभी भी कई खून के दाग हैं, धब्बे हैं, इधर कपड़े हैं पड़े हैं। जो लाश है उसका पोस्टमार्टम इसी पे यहीं पे करते हैं पोस्टमार्टम? इसी पर होता है, डेड बॉडी आता है तो इस पर लेटा देते हैं जी। पूरा कट करते हैं कपड़ा को। अच्छा। उसके बाद में अपना औजार है उसे क्या क्या औजार है, थोड़ा औजार दिखाएंगे एक बार? देखिए औजार भी है इनका और बहुत ही खतरनाक। देखिए बड़ा भयानक है ये रूम। इधर कफन है और ये बीपी वेलेट है जी। चेस्ट एब्डोमेन ऐसे खुलता है। अच्छा अच्छा, ये सीना चीरने वाला है? हाँ हाँ, चेस्ट एब्डोमेन खोलते हैं जी जी। स्टर्मल काटते हैं जी। ये कैंची से कपड़ा काटते हैं जी। आई छेनी हथौड़ी है, आई छेनी से सर को खोलते हैं। अच्छा, ये सर खुलने वाला हथौड़ी है? जी जी, ये हथौड़ी से ठोकते हैं और इससे छेनी है? छेनी से अपना खोलते हैं इसको। अच्छा, ऐसे खोलते हैं। ऐसे ठोकते हैं? हाँ, इस काल में लगा के ऐसे सर को खोलते हैं? सर को खोलते हैं। अच्छा। और सुई धागा है, जी। इसे सिलाई करते हैं। अच्छा, ये सुई धागा है? जी जी। इसे फिर लाश को पोस्टमार्टम के बाद चीर फाड़ के बाद फिर हाँ, सिल देते हैं। सिल देते के हैं। फिर क्या उसके अंदर से कुछ निकालते हैं? कुछ न उससे निकलता है। एक्सीडेंटल केस हुआ तो नॉर्मल है, जैसे हेड इंजरी है चाहे चेस्ट इंजरी है, यही देखा जाता है। और जैसे पॉइजन केस का आया था उसका 7 गो पार्ट निकलता है जांच के लिए। अच्छा। हाँ, 7 गो पार्ट निकलता अच्छा, कुछ पार्ट है जो निकाला जाता है, उसके बाद में जांच की जाती है? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा लंग्स, हार्ट, लीवर, स्विलिंग, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, 7 गो पार्ट जांच के लिए पॉइजन वाला को उसको जांच के लिए भेजा जाता है। मंजू जी बताइए, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास हैं? जी। लेकिन इतना सब कुछ जान लेते हैं आप? जी जी, मेरा पूर्वज का काम है, देखते देखते हम लोग को अनुभव हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं? हम छठा पीढ़ी है। अच्छा। शुरू में मेरे ससुर को रामजी में ससुर का उनका दादी की है फुलझारू देवी, अंग्रेज के शासन काल के टाइम में। पहले पोस्टमार्टम हाउस पूर्णा बस स्टैंड के पीछे था। अच्छा। खंडर टाइप का उसमें होता था। उसके बाद में बंगाली मलिक किए, मेरा अपना ससुर ददिया ससुर। उसके बाद रामजी मलिक मेरा अपना ससुर किए। उसके बाद मेरी सास भोलिया देवी की। उसके बाद रमेश मलिक हस्बैंड मेरा किए। हस्बैंड तो नहीं है, 2001 में डेट कर गए। और उनके जीते से हम कर रहे हैं, सासू माँ के जीते। साल 2000 से कर रहे हैं? हाँ, यानी ये सब सिखाया कौन, कैसे ट्रेनिंग कहाँ से मिला, सीखे कैसे? अपना फैमिली से, सासू माँ से सीखे। आते आते देखते देखते खाना लेके आते थे। सासू माँ जब यहाँ पोस्टमार्टम करते थे तो आप खाना वाना लेके आते थे तो देखते देखते सीखे? देखते देखते हम लोग को अनुभव हो गया। अच्छा। बच्चा छोटा छोटा था, हस्बैंड भी बीमार थे, सासू माँ भी बीमार थी, तो एक काम को करना पड़ा बच्चा लोग के लिए, मेरा फैमिली के लिए। मेरा स्थिति बहुत अच्छी। कितना रुपया रोज का कितना मिलता है? पहले तो 110 रुपया मिलता था, लेकिन 2022 से हमको मिल रहा है 380 रुपया।
380 रुपया। हाँ, एक दिन में एक बॉडी आवे चाहे एक दिन में जितना पोस्टमार्टम कर सकते हैं हाँ 380 रुपया मिलेगा। मिलेगा 380 ही। हाँ, अगर एक 10 20 50 पोस्टमार्टम करना हो तो 380 380 मिलेगा। और जिस दिन एक बॉडी ना आवे वो भी 380 रुपया नहीं मिलता है। जिस दिन नहीं आएगा उस दिन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान से मनाते हैं कि कोई बॉडी नहीं आवे। नहीं आए नहीं आवे दूसरे में। हाँ, तो आपको तो फिर उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिले, लेकिन ऐसा नहीं करना, मनाना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं मनाना नहीं। अच्छा मंजू जी, जब आप शुरुआत में किए होंगे, जब पहली बार आप किसी लाश का पोस्टमार्टम किए होंगे, महिला का या पुरुष का, तो कैसा वहां पर पहले दिन कैसा लगा था आपको? डर लगा था? पहला दिन तो हम आने नहीं चाहते थे करने के लिए। सासू माँ भी बीमार थी, हस्बैंड भी बीमार थे। तो सासू माँ कही कि मेरा काम है से जाकर बहू थोड़ा सा कर दो। डॉक्टर साहब बाबू थे तो कहे मंजू क्या होगा, कर दो चल के। तो गए तो किए। उस दिन तो हम रात भर खाना नहीं खाए, नींद नहीं आया। फर्स्ट पहला बार में। अच्छा अच्छा। उसके बाद करते 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 अभी आ गए। अच्छा, पति से क्या? पति से कभी पूछे? कभी नहीं, सासू माँ से हम पूछे। उनसे सासू माँ? हाँ, उनसे उतना हमको बनता नहीं था। अच्छा। पीने खाने वाले थे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से कभी पूछना पड़ा कि ये काम के लिए इसको यहाँ से चीरना है, यहाँ से ये सामान निकालना है? डॉक्टर सब बताते हैं जहाँ चिरते हैं। शुरुआत में हाँ। आपको अनुभव हो गया? हाँ, करते करते ना। ऐसा कभी कोई घटना घटा जब आप पोस्टमार्टम के लिए आए हो और कोई लाश जो हो जिंदा हो गया हो, डर लगता हो? नहीं, ऐसा तो कभी घटना नहीं हुआ। एक बार आँख खोल देता था। आँख खुला था? हाँ। क्या हुआ था? जैसे पोस्टमार्टम आया, एक्सीडेंटल केस था, तो प्राण तो बहुत कष्ट से निकलता है ना, तो डेड बॉडी था ही, लेकिन कभी कखनो कखनो ऐसे आँख खोल देता था, हमको डर हो जाता था। फर्स्ट मतलब नए थे हम। हमको है तुम डेड बॉडी हो, शांत रहो। उसको 2 बार आँख खोला, तीसरा बार में कहे शांत रहो, डेड बॉडी हो, तो आँख में तो शांत हो गया। हाँ। वो जो मतलब जैसे चीरे वो आँख खोल लिया था। हाँ, डर हो गया। हाँ, छुए, उस छूने के बाद ही वो ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया। उसके बाद फिर लेकिन डेड बॉडी था, जिंदा नहीं था। कभी कभी होता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी हाँ, ये हो जाता है। हाँ, हो जाता है। तो मतलब उस दिन आपको डर लगा था? हाँ, उस दिन डर लगा। उसके बाद फिर कभी नहीं? नहीं, ऐसा उस लगता है दिन कि भी हम डरे नहीं। अच्छा। सोचे था डेड बॉडी है, क्या कर सकता है, हो सकता है ऐसा करिश्मा हो, चाहे कोई बात हो। आमतौर पर लोग डर जाते हैं कि लाश है, भूत है, प्रेत है, इस तरह से लोगों के मन में भय आ जाता है। तो आप कभी डरे? नहीं, हम कभी नहीं डरे। इसमें तो हम अकेले रहते हैं, अच्छा। अकेले काम करते हैं। डॉक्टर साहब लिख कर चल जाते हैं तो हम अकेले सिलाई करते हैं। रात में भी पोस्टमार्टम होता है कभी? रात में भी होता है। रात में? तो रात में कभी कभी अकेले लाश को चीरते हैं तो डर नहीं लगता? नहीं, अकेले चिटते हैं, अकेले काम करते हैं, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं लगता? कोई डर। मतलब आदत सा बन गया है। हाँ। और ये घर को अपना घर समझ लिया अपना घर समझ ले। और पोस्टमार्टम करना तो मेरा काम है। हाँ, मेरा काम है। काम कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल। कभी महिला और पुरुष का पोस्टमार्टम में कभी कुछ अंतराल समझ में आया कि महिला है उसका इस तरह से करना है, पुरुष है, उसमें कुछ दिखा आपको कुछ? नहीं, पोस्टमार्टम तो वैसे ही होता है जैसे। कभी लज्जा महसूस होना, कभी खुद के लिए फील है? वो तो होबे करता है। फिर भी काम है तो लेडीज के खास करके तो पर्दा करके ही काम, थोड़ा पर्दा होता है तो थोड़ा पर्दा करके। हाँ, जेंट्स भी हो चाहे लेडीज भी हो, थोड़ा अपने आप में फील होता है कि थोड़ा पर्दा कर दे। तो थोड़ा पर्दा, लेकिन उसमें डेड बॉडी में पोस्टमार्टम पूरा ओपन होके होता है, कितना पर्दा करेंगे? ओपन करना पड़ता है, ये काम मजबूरी है करना, ओपन करना। पोस्टमार्टम में क्या क्या निकालते हैं, क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन पार्ट को खोला जाता है अगर दुर्घटना में हुआ तो? चेस्ट खोला जाता है, एब्डोमेन खोला जाता है, स्काल्प खोला जाता है, यही सब बस। और आमतौर पर अगर किसी की अचानक मौत हो गई हो, वो अगर आ गया या जहर खा लिया हो, फांसी लगा लिया हो? वो तो जहर वाला के तो बता दें विसरा रिजर्व होता है। फांसी वाला के तो इसमें अपना ट्रिकिया कंजेशन रहता है, मसल हेमाटोमा रहता है, चाहे सर्वाइकल टूटा हुआ रहता है। बाकी काम डॉक्टर साहब करते हैं, आप सिर्फ चीर फाड़ काम? हम सिर्फ पोस्टमार्टम सहायिका हूँ। तो सरकार आपको सिर्फ 380 रुपया मिल रहा है मंजू जी, इससे कैसे परिवार चलेगा? इससे कैसे परिवार चलेगा? बहुत दिक्कत है, लेकिन मेरा पूर्वज के काम है, एक मानवता के नाते कि जैसे कि मेरे लेकर के 10 आदमी 100 आदमी बैठल नहीं रहा है, एक मानवता जो है। मतलब 380 में कैसे परिवार चलेगा? सरकार से आप लोग मांग किए कभी इस मामले में? सरकार से मांग किए, बहुत बार मांग किया। 2004 में 1 नंबर में पैनल में नाम था तो वो भी छाड़ दिए हमको, नहीं किए। तो हम 11 में हाई कोर्ट गए, 14 में मेरा कोर्ट। 2011 में हाईकोर्ट भी गए? हाँ, 14 में मेरा आदेश है कोर्ट के, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई। आपकी बहाली तक नहीं हुई? नहीं हुई अभी। अभी वैसे रखा गया है? हाँ, डेली बेसिस जब है 380 रुपया, जिस दिन पोस्टमार्टम आवे। मंजू देवी सदर अस्पताल समस्तीपुर में डेली बेसिस पे काम करती है।
महज 380 रुपये में पोस्टमार्टम का काम करती है। चाहे 1 लाश का पोस्टमार्टम करना हो या 10 लाशों का पोस्टमार्टम करना हो, पोस्टमार्टम करना इनका काम है। चाहे 1 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, जितने भी लाश पोस्टमार्टम करेंगे, मिलना इनको सिर्फ 380 रुपया है। मंजू देवी इस मामले को लेकर 2011-2014 में भी कोर्ट तक पहुंचे थे, ताकि किसी तरह सरकार इनको अस्थायी कर दे, ताकि इनको भी यहाँ पर काम करने में अच्छा लगे और इनका जो भत्ता होता है, जो एक रोज की तरह जो काम करने पर जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनसे नाराज भी है। परिवार कैसे चलाएंगे? 380 में परिवार चलाना है, खुद का खर्चा है और भी बहुत सारा होता है खर्चा। तो इस परिस्थिति में 380 में तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा मंजू जी। बहुत मुश्किल है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? क्या कितना चाहिए? सरकार से गुजारिश है कि यही कहना है कि सेवा तो हम कर ही रहे हैं, आज से नहीं, बरसों से, 24 साल से सेवा कर रहे हैं, हमको इसमें अस्थायी कर दिया जाए। अस्थायी कर दिया हाँ, जाए। बहुत ये मांग है। हाँ, ये मांग है मेरी। बहुत अच्छी बात होगी जो हम अस्थायी हो जाएंगे तो हमको भी खुशी मिलेगा। इतना दिन सरकार को सेवा किया था, हमको कुछ मिला। बिहारीपुर के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में मंजू देवी महिला होकर विगत 24 सालों से जो काम कर रही है, जो सेवा दे रही है, इसके बदले इनको अस्थायी कर दिया जाए, ये इनकी भी मांग है। इस मामले को लेकर ये कोर्ट भी पहुंची थी। कोर्ट में इन्होंने याचिका भी दायर किया, सुनवाई भी हुआ, लेकिन अब तक अस्थायी नहीं हुआ और अस्थायी नहीं होने से थोड़ा नाराजगी भी है। लेकिन क्या करना है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है, इसलिए इस काम को बतौर करते निभाते आ रही है। अब ये सवाल है कि सरकार को इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ खबर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।